हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 7वें अध्याय जप के लिए व्यवहारिक उपाय से चर्चा कर रहे हैं। जप सुधार के 8 नियम। हमने 2 नियमों पे चर्चा की। पूर्व रात्रि भोजन और काल स्थान तथा मन। तीसरा महत्वपूर्ण नियम है जप पद्धतियां। ठीक से बैठो। योग शास्त्र यह घोषणा करते हैं कि सीधे बैठने से एकाग्रचित होना सरल हो जाता है। उचित आसन मन को शांत करता है। एक ग्रंथ है तंत्र राज तंत्र, उसका 27वें अध्याय का 59वां श्लोक। उसमें यह बताया गया है उचित आसन मन को शांत करता है। फिर रुद्र यामल तंत्र में भी 2.24 के 38वें और 39वें श्लोक में बताया गया शरीर के शुद्धिकरण तथा योग में सफलता प्राप्त करने हेतु आसन नितांत आवश्यक है। सही आसन का अभ्यास करने से शरीर निरोग सुदृढ़ एवं कार्यक्षम हो जाएगा। अविराम जप करें। अविराम जप करें मतलब कॉन्टिन्यूसली यू शुड चैंट 16 राउंड। यू शुड चैंट 16 राउंड इन वन गो। इन वन गो मीन्स एक बार माला उठाई तो अब जब तक 16 माला पूरी नहीं होती तब तक माला में विश्राम नहीं करना। इस प्रकार से आपको माला करनी चाहिए। 16 माला कैसी होनी चाहिए? ये टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए। और आप एक बार माला उठाने के बाद अब जब 16 माला पूरी होगी तभी माला को विराम देना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि अगर मान लीजिए आपने सुबह 12 या 14 माला कर लिए और फिर कभी ज्यादा नहीं, 1-2 माला बची है 16 माला के लिए, लेकिन आप इतने व्यस्त रहे सारा दिन भर, शाम को भी आप लेट हो गए कि वो छूट ही गई माला, 1-2 माला। ऐसा होता है ना कई बार। तो 16 राउंड हमको सुबह ही कर लेने चाहिए। दिन को एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए, शाम को एक्स्ट्रा राउंड्स करने चाहिए। तो अविराम जप करें। अविराम जप करें मतलब विदाउट गैप, विदाउट स्टॉप। इस प्रकार से जप करने की आदत डालें। एक साथ 16 माला का जप करना। एक बार लॉस एंजलिस में शिष्यों ने शिल प्रभुपाद से पूछा कि वे किस बात से सर्वाधिक प्रसन्न होंगे। तो शिल प्रभुपाद ने उन सब लोग मिलके प्रभुपाद जी के पास गए थे, पूछ रहे थे। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं एक ही बैठक में अविराम 16 माला का जप करने से, मतलब व्हाट विल मेक यू हैप्पी, मतलब हम क्या करें जिससे आप सर्वाधिक प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला एक वन सिटिंग में 16 राउंड, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। तो आप भी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं इस तरह से। एक सिटिंग में 16 राउंड करना है। 16 माला करके ही अन्य घर के कार्य शुरू करें, इस प्रकार का नियम बना ले। 16 राउंड कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपके पास सारा दिन पड़ा है। उसके बाद आप अन्य कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? इसके लिए तो आपको जल्दी सुबह माला शुरू करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। अन्यथा ऑफिस के लिए जाना, तैयार होना,
या बच्चों को तैयार करना, या फिर कुकिंग शुरू करना, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना है। और भी बहुत सारे कुछ कुछ कार्य बीच में आते रहेंगे। लेकिन अगर 16 राउंड्स मॉर्निंग में एक बार कर लिया, तो नाउ यू आर फ्री विद योर डेली कोटा, जो भक्तों का कोटा होता है डेली का, 16 माला का। तो आप एटलीस्ट आपने वो 16 राउंड कर दिया, तो अब आपके पास दिन भर कुछ भी करने का ऑप्शन है। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में रहता था, मंदिर के नजदीक, तो अगर किसी दिन 16 माला सुबह नहीं हुई, जैसे प्रारंभिक दिनों में, सुबह ही 16 माला नहीं, कई बार शाम तक भी होती थी, तो फिर ऑफिस से आने के बाद यदि किसी ने कहा कि कोई अन्य कार्य के लिए चलते हैं, प्रचार के लिए चलते हैं, या फिर कोई हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना है, या फिर कोई शाम को कोई कक्षा है, कोई प्रोग्राम है, वहां जाना है, तो यही चिंता लगी रहती थी कि प्रोग्राम में जाए या फिर 16 माला कंप्लीट करे। और अन्य कार्य भी ढंग से नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो 16 माला की टेंशन रहती थी। 16 माला की संख्या पूरी करनी है, 16 माला ये प्रतिदिन गुरु को दिया हुआ वचन है, प्रतिदिन 16 माला पूरा करना। लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में 16 राउंड कर लेते हैं, तो उसके बाद आप बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हरि नाम संकीर्तन में, अन्य बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, कहीं प्रचार के लिए भी जा सकते हैं। जरूरी क्या है? जरूरी ये है सुबह सुबह 16 माला एक साथ पूरा करना, बाद के लिए नहीं रखना। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपने सुबह जल्दी उठने का नियम बना लिया तो। हाँ, सुबह जल्दी उठने का नियम इतना जरूरी है। रात को जल्दी सोने का भी इस तरह से बना लीजिए। कई बार कुछ लोग दिन में नींद पूरी कर लेते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती, रात को लेट सोते हैं, फिर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो दिन में बहुत ज्यादा सोना ये अच्छा नहीं है। और अगर हो सके तो दिन में ना सोए, अगर नींद आ रही है तो भी। आप देखिए शाम को आपको कैसे जल्दी नींद आनी शुरू हो जाएगी। 8 बजे ही सोने के आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, और वो बहुत ही अच्छा है। अगर 9 बजे, या फिर जित जल्दी सोते हैं कई लोग, तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं, एक साथ बैठकर अगर 16 माला करें। प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था। और इस प्रकार से जब करना है, सावधानी पूर्वक जब करना है, सुस्पष्ट तथा सुव्यक्त ढंग से पवित्र नामों का उच्चारण करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक जप करना, और स्पष्ट उच्चारण के साथ जप करना। चौथा महत्वपूर्ण नियम है एकाग्रता। सब विचारों को एक स्थान पर एकत्रित करें, शब्द ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। जिस समय जप कर रहे हैं, उस समय आप कोई भी और थॉट को एंटरटेन नहीं कर सकते। मतलब हमने जप करना सीखा नहीं यदि हमने जप के समय में कुछ और चिंतन किया तो। आवर माइंड शुड बी फोकस्ड ऑन कृष्ण। इस प्रकार से जप करना है, एकाग्रता के साथ जप करना है। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। 5वें नियम से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।